हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की हम लोग बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि अगर हम हाई कोर्ट के बेसिक यानी कंसेप्ट की बात करें तो अगर हम कहें कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है इसका उल्लेख हमें मिलता है तो ध्यान रखेंगे भाग 6 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पर करें कि ये जो है आर्टिकल कौन सा, तो ध्यान रखेंगे 214 से लेकर 231। लेकिन ध्यान रखेंगे पहले अगर हम बात करें कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो है आर्टिकल 214 से लेकर कहाँ तक था, 232 तक जो है इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में जो है इसका क्या कर दिया गया है, निश्चित। तो अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 214 से लेकर कब, तो हम कहेंगे आर्टिकल 231 में क्या मिलता है, हाई कोर्ट के बारे में जो है प्रावधान मिलता है। हाई कोर्ट के बेसिक हम कंसेप्ट की बात करें कि उच्च न्यायालय का इतिहास की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है क्या किया गया था, हम बात करेंगे हाई कोर्ट की स्थापना। पहली इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे याद रखोगे, आपको ध्यान रखना है केबीएम से। क्या याद रखना है, केबीएम से जो है याद रखना है। पहला हाई कोर्ट जो है कहाँ हो जाएगा, तो हम कहेंगे कलकत्ता में। दूसरा कहाँ हो जाएगा, बंबई में। और तीसरा हम बात करेंगे कहाँ पर, मद्रास में। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो भी आप कहोगे कलकत्ता हाई कोर्ट। देश में हाई कोर्ट की संख्या की हम बात करें, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि 28 राज्यों के लिए जो है 23 हाई कोर्ट, और संघ शासित जो है संघ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 हाई कोर्ट, जिसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है रहने वाले हैं। नवीनतम हाई कोर्ट आप सभी बच्चों को पता है जनवरी यानी कि 2019 में जो है आंध्र प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करना है कि संयुक्त उच्च न्यायालय जो है कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है कि भैया 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया था, तो उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर मान लीजिए एक ही हाई कोर्ट जो है उसको क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकता है, साझा रूप में जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे कुछ हाई कोर्ट है जिनके एग्जाम्पल की बात करें जैसे गुवाहाटी, तो गुवाहाटी की बात करें तो जैसे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, तो ये जो है गुवाहाटी है। जैसे बॉम्बे की बात करें दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र गोवा, दमन दीव जो है इनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट। पंजाब की बात करें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। कलकत्ता की बात करेंगे पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। केरल की बात करेंगे केरल और लक्षद्वीप। एक बार ये देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसे कौन से जो है राज्य हैं जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है कि जहां पर संयुक्त की बात चली तो नहीं होंगे। जैसे नागालैंड हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। हाई कोर्ट की बात करेंगे टैगलाइन जो है क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसकी टैगलाइन है आपकी सतस्य जयो अस्तु, जो है इसकी क्या है, टैगलाइन है हाई कोर्ट की, आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे तो पहले रियासतों में जो है कितने हाई कोर्ट, मतलब कहाँ कहाँ पर हाई कोर्ट, तो हम कहेंगे जयपुर में था, कोटा में था, उदयपुर, बीकानेर जो है और जोधपुर में था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के स्थान से जो है, हाई कोर्ट के स्थान से रिलेटेड जो है एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि मार्च 1949 में जो है उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें थे बी आर पटेल, एच पी सिन्हा, और तीसरे थे आपके कौन से, टी सी पुरी यहाँ पर उस कमेटी में थे। और ध्यान रखेंगे नवनिर्मित राज्य के 5 कार्यरत हाई कोर्ट, बात करें 30 मार्च 1949 की, जैसे अलवर हो गया, जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा उदयपुर और जयपुर। लेकिन ध्यान रखिए राजस्थान हाई कोर्ट अध्यादेश जो कि 1949 की बात हम कर रहे हैं, तो एकल उच्च न्यायालय का मतलब एक ही उच्च न्यायालय का जो है क्या किया गया था, प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो हमारे राज प्रमुख जो कि सवाई मानसिंह द्वितीय थे उस समय, उन्होंने क्या की, अगस्त 1949 उनको जो है उन्होंने घोषणा की और उन्होंने कहा कि भैया हाई कोर्ट की जो है क्या होनी चाहिए, मतलब हाई कोर्ट की स्थापना के लिए जो है उन्होंने एक अधिसूचना जारी की। इनॉग्रेशन जो है हुआ था हमारे 29 अगस्त 1949 को। मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट की स्थापना, तो हम कहेंगे 29 अगस्त 1949। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अधिसूचना जो है वो कब जारी की गई, तो अधिसूचना आपको ध्यान रखनी है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 25 अगस्त 1949 जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुरुआती तौर की बात करेंगे तो राज प्रमुख जी जो है इन्होंने क्या किया था, हमारे मुख्य न्यायाधीश और इन्हीं के साथ जो है 11 अन्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाई थी। तो मतलब स्टार्टिंग में कितने थे, तो हम कह देंगे 1 + 11 जो है यहाँ पर क्या थे, न्यायाधीशों की संख्या थी।
कमलकांत वर्मा जो है, हम आपसे पूछे कि प्रथम जो है कौन थे, तो हम कहेंगे प्रथम थे आपके कौन से, कमलकांत वर्मा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे, ये एक ट्विस्ट भी है। कमलकांत वर्मा जो थे, इन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान की यानी कि जो प्रावधान जो है उनके अनुसार जो है अयोग्य जो है, तो अयोग्यता के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन जो है दे दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि 11 न्यायाधीश हैं, कौन कौन से हैं, तो एक बार रीड करना है आपको, याद जो है नहीं रखने हैं। लाला नवल किशोर, अमर सिंह, कंवर लाल, मोहम्मद इब्राहिम, जवान सिंह राणावत, शार्दुल सिंह मेहता, दुर्गा शंकर दवे, त्रिलोचन दत्त, आनंद नारायण पॉल, के शर्मा, क्षेमचंद्र गुप्ता। सिर्फ इसलिए अपने को याद रखने, थोड़ा सा रीडिंग करके आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं था या था, तो एक बार नाम पढ़ने से आपको जो है सारी चीजें क्लियर वैसे ही हो जानी है। अब ध्यान रखेंगे, 8 मई 1952 की हम बात करेंगे, तो जो राज प्रमुख थे, उन्होंने कोटा, बीकानेर, उदयपुर को क्या किया, वहां के जो है हाई कोर्ट को समाप्त कर दिया। लेकिन जयपुर बेंच जो है वो क्या थी, वो कार्यरत थी। तो 1 नवंबर 1956 को आप सभी को पता है कि जब अजमेर का विलय हो जाता है, तो भारत सरकार ने क्या किया, राज्य के हाई कोर्ट की राजधानी और मुख्य पीठ के लिए क्या किया, एक समिति का गठन जो है यहाँ पर किया गया। कौन सी समिति, तो ध्यान रखेंगे पी सत्यनारायण समिति। इसका जो है इसमें कौन, तो पी विश्वनाथन थे और बी के गुप्ता थे। इस समिति की सिफारिश इन्होंने जो है, इस कमेटी ने जो है अपनी सिफारिश जो थी, इन्होंने कहा, इस समिति ने ये कहा कि भैया जो है, एक तो हमारे यहाँ की जो कैपिटल जो है, राजस्थान की राजधानी जो है वो क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि कैपिटल जो है जयपुर हो जानी चाहिए। एक तो इन्होंने ये वाली बात कही, और इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है, इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है, तो मुख्य पीठ तो कहाँ पर होनी चाहिए, जोधपुर में होनी चाहिए। जबकि इन्होंने कहा कि जो अन्य क्या थी, अन्य जो है जो जयपुर में बेंच थी, जयपुर बेंच को जो है क्या कर दिया जाए, जयपुर बेंच को जो है यहाँ पर समाप्त किया जाए। ये जो है इस कमेटी ने कहा था अपनी सिफारिश में। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है इस हाई कोर्ट को जो है, जो जयपुर में हाई कोर्ट कार्यरत था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। बाद में आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 1976 में जो है जयपुर बेंच की पुनः स्थापना की गई, जिसने अपना कार्य जो है कब से शुरू किया, तो ध्यान रखेंगे 31 जनवरी 1977 से जो है इसने क्या किया, पुनः कार्य करना प्रारंभ किया था। कब से पुनः कार्य करना जो है प्रारंभ कब से किया था, तो ध्यान रखेंगे कार्य प्रारंभ की बात आ जाए तो 1977, और स्थापना की बात आ जाए, पुनर्स्थापना, तो 1976 में जो है की गई थी। यहाँ पर हाई कोर्ट से रिलेटेड हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, जहां से शुरू होगा तो वहां पर डेफिनेटली इस पोजीशन के बारे में ही उल्लेख हमें मिलेगा। तो हाई कोर्ट का जो है प्रावधान राज्यों के लिए, तो हम कहेंगे आर्टिकल 214। अब देखिए यहाँ पर 214 हम कह रहे हैं राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा, बिल्कुल होगा। आर्टिकल 215 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय अवलेख न्यायालय का होगा। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, अब इसका मतलब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो है कौन आएगा, हाई कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो है बाकी के जैसे जिला न्यायालय वगैरह हो गए, तो इसके अधीनस्थ न्यायालय, इसके नीचे जो न्यायालय कार्य कर रहे होंगे। तो ध्यान रखेंगे जब हाई कोर्ट की बात करेंगे, तो हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, हाई कोर्ट के द्वारा किसी केस में मान लो जो भी डिसीजन दिए गए, वो डिसीजन जो है, वो निर्णय जो है, वो रिकॉर्ड्स के रूप में, दस्तावेज के रूप में रखे जाएंगे। और इन अधीनस्थ न्यायालय में मान लीजिए इसी प्रकार का कोई केस आता है, तो उन केस में जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए ही क्या लिया जाएगा, यहाँ पर जो है निर्णय दिया जाएगा। और मान लीजिए ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अगर क्या करते हैं, इस डिसीजन, या मैं कहूँ इस न्यायालय के डिसीजन की जो है अवमानना करते हैं, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो होगा इसके लिए क्या है, तो अवमानना के लिए जो है दंड देने की शक्ति जो है इसके पास होती है। ये कहता है आर्टिकल 215। यहाँ पर आर्टिकल 216 की बात करेंगे, तो ये जो है हाई कोर्ट के जो है गठन की बात करता है कि उच्च न्यायालय का गठन जो है वो कैसे किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आर्टिकल 217, 17 मतलब खतरा है ना, तो खतरा की बात यहाँ पर आ जाती है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और जो है पद की शर्त है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर प्रथम न्यायाधीश मामला, द्वितीय न्यायाधीश मामला, तृतीय न्यायाधीश मामला हम लोग क्लास में जो है एक बार बात भी की थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्योंकि 10 मिनट से स्टडीज हुआ है, तो उसी हिसाब से हमको जो है आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय न्यायाधीश मामला जो कि 1998 का था, इसमें डिसीजन दिया था
कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का एक तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और दो जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे उनके परामर्श से यहाँ पर होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा था। फिर योग्यता की बात करें तो योग्यता में कहा था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में न्यायिक कार्य में कम से कम 10 वर्ष का जो है यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। अगर यही बात हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता की बात कर देते तो यहाँ पर एज जो है कितनी हो जाती बच्चों, यहाँ पर जो है 5 वर्ष हो जाती। और कह रहे हैं या फिर अगर ये नहीं होता है तो हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, लगातार 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता मतलब वकील जो है रह चुका हो तो वो उसकी योग्यता हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि नियुक्ति का प्रावधान नहीं है किसकी, जो न्यायविद जो है उनके उच्च न्यायालय में जो है न्यायविद की बात नहीं की गई है। कार्यकाल कितना होता है तो हम कह रहे हैं 62 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन, तो हम कह रहे हैं 15वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले आयु हुआ करती थी 60 वर्ष और यहाँ पर 2 वर्ष बढ़ाकर जो है कितनी कर दी गई, तो हम कह रहे हैं 62 वर्ष जो है यहाँ पर बढ़ाकर जो है आयु कर दी गई। निष्कासन की बात करेंगे, डेफिनेटली जो है त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। स्थानांतरण करना है कौन करेगा, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर स्थानांतरण करेगा। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि निष्कासन के आधार क्या होंगे, एक तो कदाचार और अक्षमता, मतलब दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कदाचार के आधार पर या अक्षमता के आधार पर जो है यहाँ पर हो सकता है। तृतीय न्यायाधीश मामला जो हुआ था, जो कि हमने बात की 1998 में, उसमें कंडीशन जो है रखी गई थी। क्या कंडीशन थी, इन्होंने कहा था जैसे ये हाई कोर्ट है, मतलब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो न्यायाधीश जो है, मान लीजिए इसका ट्रांसफर हमको करना है कहाँ पर, पंजाब के हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर करना है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर करेगा तो कौन, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर भैया करेगा तो कौन, हम कह रहे हैं स्थानांतरण मामले में जो है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, तो हम कह रहे हैं वो किससे सलाह लेगा, तो ध्यान रखेंगे वो जो है एक तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे एक तो, और जहां से ट्रांसफर किया जाना है एक तो वहां का मुख्य न्यायाधीश होगा, और जहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं वहां का मुख्य न्यायाधीश जो होगा उससे परामर्श लेके ही क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है स्थानांतरण किया जा सकता है। ध्यान रखिए हटाने की प्रक्रिया सेम वैसे ही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की समान यहाँ पर होगी। क्या होती है हटाने की प्रक्रिया, तो पहली बात तो संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें से क्या किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में जो है हटाने का प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। लोकसभा के कितने सदस्य, तो हम कहेंगे 100 सदस्य। राज्यसभा की बात करेंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 50 सदस्य हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे तो जो पीठासीन अधिकारी होगा चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो इसे रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो वहीं पर जो है हटाने का प्रपोजल जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर पीठासीन अधिकारी ने क्या किया, इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसको स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पर जो है मुख्य पीठासीन अधिकारी जो होगा उसके बाद जो है यहाँ पर 3 सदस्यीय जांच समिति, कितना 3 सदस्यीय जांच समिति का जो है गठन किया जाएगा। कौन कौन होगा, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर एक तो होगा कौन, तो हमने कहा एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, एक यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, और एक यहाँ पर जो विधि के क्षेत्र में विधि पारंगत मतलब उसको ज्ञान होगा। तो 3 सदस्यीय जांच समिति में अगर दोषी पाया जाता है ना, तब तो दोषी नहीं पाया जाता तो यही मैटर खत्म हो जाएगा। दोषी पाया जाता है तो हम कह रहे हैं जो संसद के दोनों सदन होंगे उनके विशेष बहुमत है ना, इसका मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, अगर पारित कर दिया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो है इसको हटा दिया जाएगा, जो भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश यहाँ पर होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की क्षेत्राधिकार क्या होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ आता है ना। केस कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक कौन सा होगा, अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, जब प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो ऐसे अधिकार जो सीधे और सीधे क्या है, सीधे और सीधे हाईकोर्ट के पास हम जा सकते हैं, सीधे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। कौन से होंगे, जैसे फंडामेंटल से रिलेटेड मामले हैं तो हमने कहा हम सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं, हमको अधीनस्थ न्यायालय की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे मुकदमे जैसे डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए, विवाह से रिलेटेड हो गए, वसीयत से रिलेटेड हो गए, कोई लैंड टैक्स से रिलेटेड हो गए, तो ऐसे सारे मामलों में जो है हम सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा। वहीं अपीलीय क्षेत्राधिकार, मान लीजिए किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया और इस अधीनस्थ न्यायालय के डिसीजन से जो है क्या है, आप असंतुष्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके डिसीजन के विरुद्ध जो है जाके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहां पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपके हैं जैसे दीवानी, फौजदारी और मालगुजारी जैसे निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील सुन सकता है हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है।
अभिलेख न्यायालय की बात मैंने की कि यहाँ पर जो भी हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए जाएंगे उनको रिकॉर्ड्स के रूप में यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये इसका क्या है, अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। अब देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखेगा डेफिनेटली, जो इसके अंडर जो कोर्ट्स आते हैं उन पर क्या रखता है, ये प्रशासनिक रूप से जो है नियंत्रण यहाँ पर रखता है। जैसे जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पदस्थापना की बात करता है ना, प्रोन्नति के मामले में जो है राज्यपाल हाई कोर्ट से जो है परामर्श करेगा, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आर्टिकल 219 जो है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, और ध्यान रखेंगे इसके तीसरी अनुसूची में उल्लिखित राज्यपाल के द्वारा जो है संचालित यहाँ पर किए जाएंगे। अब देखो 220 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्थायी न्यायाधीश बनने मतलब परमानेंट न्यायाधीश बन गए तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस पर इनकी क्या लगाई जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। 221 से कैसे याद रखोगे, 21 रुपए सगुन के तौर पर बात हो रही है वेतन की, ठीक है। तो वेतन और भत्ते कहां पर उल्लिखित है, दूसरी सूची में है। इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से क्वेश्चन बनता है ध्यान रखना, अगर बात आएगी वेतन और भत्तों की तो वेतन और भत्ते जो है कहां से, तो हम कहेंगे राज्य की संचित निधि से। जबकि पेंशन की बात आएगी तो हम कह देंगे पेंशन जो है कहां से, तो हम कहेंगे भारत की संचित निधि से जो है क्या है, पेंशन यहाँ पर दी जाती है। 222 मतलब आधे आधे हो गए है ना, 222 मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब स्थानांतरण हो गया। तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 222 है। 223 की बात करेंगे, मान लीजिए कभी जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी उस अनुपस्थिति में जो है कार्यवाहक न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जा सकती है। करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। 224 में कह रहे हैं यहाँ पर तदर्थ और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने वर्षों के लिए, तो हम कहेंगे 2 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर की जाती है। आगे देखिए आर्टिकल 225 हम कह रहे हैं हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और शक्ति जो कि संसद के द्वारा तय की जाएगी। 226 में आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर रिट जारी करने की शक्ति जो है हाई कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 32 जो है यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण प्रतिषेध। तो आर्टिकल 226 में तो यही दी गई है। इसके अलावा एक और इसके पास होती है कौन सी, इंजंक्शन। कौन सी, इंजंक्शन रिट भी जारी करने की शक्ति जो है वो भी किसके पास है, तो हम कहेंगे ये भी हाई कोर्ट के पास है। 227 की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। 228 में जो है उच्च न्यायालय के कुछ मामलों का जो है स्थानांतरण जो है किया जा सकता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 229 की बात करेंगे, हाई कोर्ट के जो बाकी के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके खर्च के बारे में है। 230 की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। 231 की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक सामान्य उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की जा सकती है। और ये कौन से संविधान संशोधन, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल सीटों की संख्या जो है 50। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश तो हम कहेंगे कैलाशनाथ बाजू, क्योंकि जो कैलाश है भगवान है, शिव भगवान है, तो उनका तो लंबा कार्यकाल रहेगा, तो कैलाशनाथ बाजू है। सबसे छोटे कार्यकाल तो भैया सतीश छोटा है, तो सतीश जो है क्या है, तो सतीश का जो है सबसे छोटा कार्यकाल। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, चैम पांचाल जो है वो क्या रहे थे, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ध्यान रखना, कैलाशनाथ बाजू, न्यायमूर्ति JS वर्मा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम जो कि सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रहे थे, तो आप देख सकते हैं जैसे PN सिंघल, अरुण कुमार, JM पांचाल, अरुण मिश्रा, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है टोटल 12 आपको नाम याद रखने हैं। आपके लिए ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा के ऐसे सदस्य, तो ध्यान रखिए दौलतमल भंडारी जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि लोकसभा के भी सदस्य थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, न्यायाधीश कौन से हो जाएंगे, फारूक हुसैन जो है ऐसे हैं, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और राजस्थान से हैं RM लोढ़ा। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। पहली महिला न्यायाधीश ध्यान रखना है कांता भटनागर है। इंपॉर्टेंट क्या है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि कांता भटनागर की अगर हम बात करेंगे तो मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और RHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो है पहली अध्यक्ष भी रह चुकी है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। पद पर रहते हुए ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है, सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद ब्याज जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वर्तमान स्थिति की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो अभी बने थे MM श्रीवास्तव जो है यहाँ पर कौन है आपके भैया, ये आपके जो है 42 में, कौन से हैं 42 में जो है यहाँ पर न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है ना।
और वर्तमान में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की बात करें, रेखा बोराना, नुपुर भाटी, सुबा मेहता जो है 3 है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेवारत पति पत्नी की जोड़ी तो सुबा मेहता और महेंद्र गोयल, नुपुर भाटी और पुष्पेंद्र सिंह भाटी ऐसे हैं जो कि कपल के रूप में जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में जो है शामिल है। ये आप दे सकते हैं, ये जो है केवल टेबल है, आप चाहें तो इसको जो है याद रख सकते हैं। तो ये थे आज हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, टेक केयर।